हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा से पार्ट 5 देखेंगे और देखते हैं कि कितना स्टूडेंट जो है तो उसको प्रॉब्लम हुआ है और वो प्रॉब्लम को भेजा है। याद रहे, कुछ स्टूडेंट हमको प्रॉब्लम लेट से भेजता है। ये जो वीडियो है ये मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास बन जाता है। एक वीडियो को बनने, एडिटिंग होने, अपलोडिंग होने और रिलीज करने में 3 से 4 घंटा का समय लगता है। तो ये 8:30 बजे के आसपास हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो आप लोग का बनता है, फिर दूसरे क्लास का बनता है। तो 8:30 बजे तक हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना स्टूडेंट हमको प्रॉब्लम भेजा है। जिसका जिसका प्रॉब्लम होगा आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट का कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये खुशी कुमारी, इसको 9 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 14.1 का 9 नंबर खुशी कुमारी का प्रॉब्लम है। 9 नंबर ठीक। फिर एक और खुशी कुमारी है, उसका भी यही प्रॉब्लम है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी सेम प्रॉब्लम है। चलो, दोनों खुशी का सेम प्रॉब्लम है। ये कुमारी मुस्कान, इसका 9, 11, 13 और 17। 9, 11, 13 और 17 इसका इतना प्रॉब्लम है। उसके बाद काजल कुमारी, काजल कुमारी लिखती है क्लास 10 का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अरे ऑनलाइन नहीं चल रहा है, ये YouTube के द्वारा चलता है। क्योंकि ऑनलाइन में ऑडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, ये तो हम बता चुके हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी कारण YouTube के द्वारा चल रहा है। ठीक, इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये रजनी कुमारी है और इसका 14.1 में 9 क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ये भी खुशी कुमारी है, खुशी कुमारी। और ये एक्सरसाइज 14.1 का 9 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन, 9 और 22 क्वेश्चन, ये भी खुशी ही है। 14.1 का 9 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक, और ये रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का 20 नंबर प्रॉब्लम है।
20 नंबर प्रॉब्लम है रोहित शर्मा का। सुधा कुमारी, इसका 22 नंबर प्रॉब्लम है। सुधा कुमारी का 22 नंबर है, ये लिख दिए हैं। और एक सौरभ कुमार, इसका 28 नंबर प्रॉब्लम है। 28 नंबर प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट है परमजीत कुमार, ये लिखता है सर आज ऑनलाइन स्टडी होगा। आज तो ऐसे शनिवार है, बोले हुए थे कि शनिवार रविवार को ऑफ रहता है, लेकिन आज चला देते हैं तो हो रहा है। तो 8:30 बजे तक मेरे पास इतना ही प्रॉब्लम है आया है। 8:30 बजे तक हमारे पास इतना ही प्रॉब्लम आया है। तो बारी बारी से हम लोग सबका प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं किसका क्या प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं आप लोग का प्रॉब्लम क्लास। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम 9 नंबर को देखते हैं। बढ़ते क्रम में प्रॉब्लम को देखेंगे। तो ये सेकेंड वाला कॉलम हमारा एफ होता है। सेकेंड वाला कॉलम हमारा एफ होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि सर आप बोले थे कि ये बढ़ते क्रम में होगा, तब तो ये कॉलम गलत हो जाता है। लेकिन याद रहे यहां पर वर्ग अंतराल नहीं है। यहां वर्ग अंतराल नहीं है। वर्ग अंतराल का मतलब इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना रहता है, उसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये वर्ग अंतराल तो है नहीं, इसीलिए इस कॉलम को हम सही मानेंगे। और ये क्या कॉलम दिया है तो आप लोग याद कीजिए, माध्य में तीसरा कॉलम क्या बनाते थे। पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो क्वेश्चन में दिया रहता था। तीसरा कॉलम क्या बनाते थे, एक्स का, मध्यमान का। यही मध्यमान है, यही मध्यमान है। तो मध्यमान को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो एक्स से। मध्यमान को किससे डिनोट करेंगे, तो एक्स से, ठीक। तो अब हमारा एक ही कॉलम बच जाएगा, एफ और एक्स वाले को गुणा कर देंगे। एफ और एक्स वाले कॉलम को गुणा करेंगे, इस दोनों कॉलम को गुणा करेंगे। तो गुणा करके लिख देते हैं 20, 15 चौका 60, 120 और ये कितना हो गया 25 अट्ठे 200 और ये 300। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ते हैं तो कितना हो गया, एक्स डैश बराबर रूल होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा भी बोलते हैं या समेसन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोला जाता है, समेसन भी। तो एफ एक्स वाले कॉलम को जोड़ना है, एफ एक्स वाले कॉलम को जोड़ना है, इस कॉलम को और एफ वाले कॉलम को जोड़ना है। एफ एक्स वाले कॉलम को और एफ वाले कॉलम को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 0, 6 और 2 8, 2 10, 1 4 4 4 4 और 2 6, 6 और 1 7। अच्छा इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 6 4 10 10 10 20 10 30। तो एफ एक्स को जोड़ने पर कितना आया 700 और एफ को जोड़ने पर 30 आया। ये और ये कैंसिल हो गया। 70 में 30 से भाग देते हैं। हम तो यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। आप लोग को हम पहले ही बताया है कि कैलकुलेटर सबका यूज आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा, ठीक है। तो 70 में 3 से भाग करने पर कितना
तो 23.33 पॉइंट के बाद एक ही अंक तक लिखते हैं, और हो सके तो यदि यहां पर हम लोग लगभग लिख दे, लगभग, तो और फार बेटर रहेगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, हो सकता है जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा वो इसको ठीक किया होगा। याद रखना है, ठीक उसमें करना है जिसमें हमारा इतना से इतना, इतना से इतना दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा। ये वर्ग अंतराल नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको बिना चेक किए हुए बना देंगे। तो 9 नंबर प्रॉब्लम तो हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रॉब्लम। तो आइए 11 नंबर प्रॉब्लम को देखें। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी है 11 नंबर क्वेश्चन। ये f है और ये x है, तो हम लोग x निकालते थे, इसमें x भी दिया है, f भी दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें जैसे आप लोग माध्य निकालते हैं उसी तरह माध्य निकालना है। भले इसमें माध्य दे दिया है, माध्य ऊपर में कॉलम के ऊपर में लिखा हुआ है, समानांतर माध्य 14 है। हम आप लोग को कई बार बताया है कि जब भी वीडियो आप लोग देखिए तो बगल में जरूर किताब को लेकर रखिए। जो आपको चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट के ऊपर में देखिए, उस चार्ट के ऊपर में देखिए आपको लिखा हुआ है कि समानांतर माध्य 14 है, तो P का मान ज्ञात करना है। P का मान, तो समानांतर माध्य, माध्य को किससे डिनोट करते हैं, तो x डैश से, तो उसका मान 14 दिया है, तो P का मान हम लोग को निकालना है। तो कैसे बनाते हैं, उसी तरह बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, तो याद रखना है, हम लोग यहाँ पर एक ही कॉलम बनाएंगे fx का। क्यों, क्योंकि f भी दिया है, x भी दिया है, दोनों दिया हुआ है, f भी दिया है और x भी दिया है। तो हम लोग सिर्फ एक कॉलम बनाते हैं, किसका, तो fx का। जैसे हम लोग माध्य बनाते आए हैं सेम उसी तरह, अरे उसके अलावा कोई नियम लगता ही नहीं है, इसके अलावा कोई नियम नहीं लगता। बस जो नियम बताए हैं वही नियम उस पूरे एक्सरसाइज में 14.1 में लागू होगा। ठीक, तो गुना करके लिखते हैं। fx का मतलब क्या, दोनों को गुना करेंगे और लिखेंगे। तो 7 को 5 से, 10 को p से, 10p और 15 अट्ठे 120, 20 चौक 80, 25 पंचे 125, इतना हमारा गुना होके हो गया। अब जिसको हम लोग को मालूम है कि ये fx कॉलम और f कॉलम को जोड़ना रहता है, ये तो हम लोग कई बार देखे भी हैं सवाल बनाने में, इसी दोनों कॉलम को जोड़ना रहता है। तो याद रखना है कि जिस कॉलम में अंग्रेजी का लेटर होगा, जिस कॉलम में अंग्रेजी का लेटर होगा उस कॉलम को छोड़कर जोड़ेंगे। फिर से सुनना है, जिस कॉलम में अंग्रेजी का लेटर होगा उस कॉलम को हम लोग छोड़ के जोड़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो वाला में भी सवाल में हम लोग देखे थे। तो यहां पर अंग्रेजी का लेटर है, इसको छोड़कर जोड़ेंगे, इसको छोड़कर। तो इसको छोड़कर जोड़ते हैं तो कितना, 5 और 5 10, 1 1 1 1 1 1 3 8 और 3 11 11 11 और 2 13 13 और 3 16 1 2 और 1 3 360। और किसको छोड़े हैं, उसको प्लस करके लिखेंगे 10p। क्यों उसको नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसमें अंग्रेजी का लेटर होता है ना वो अलग जाति होता है। जैसे 2 आम प्लस 3 लीची, ये ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये अलग जाति है, वो अलग जाति है। ये बिना अंग्रेजी वाला लेटर है और ये अंग्रेजी वाला है, तो बिना अंग्रेजी वाला अंग्रेजी वाले के साथ नहीं जोड़ा सकता है, वो अलग अलग जाति का है। इसीलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं, जोड़ते हैं। तो कितना हो गया, 7 5 12 और 8 और 4 12, 12 और 12 24,
और अंग्रेजी वाला लेटर यहाँ है पी, उसको जोड़ देते हैं। जो नहीं समझे एक बार फिर से समझिए, जब भी हम लोग किसी कॉलम को जोड़ेंगे ना तो अंग्रेजी वाले लेटर को छोड़कर, और जब उसको छोड़कर जोड़ लेंगे तो लास्ट में फिर जिसको छोड़े होंगे उसको ऐड कर लेंगे, जिसको छोड़े होंगे उसको ऐड कर लेंगे। ठीक, अब बस हम लोग, अब जिसको आता है एक बार अपने से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए कि आंसर आया कि नहीं आया। अपने आप आएगा आंसर, अपने आप आएगा। तो x डैश बराबर समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, तो एफ एक्स को जोड़ने पर कितना आया, एफ एक्स को जोड़ने पर कितना आया 360 प्लस 10p, और f को जोड़ने पर कितना आया 24 प्लस p, और ये हमारा क्या है माध्य, माध्य हमको किताब में दिया हुआ है, माध्य हमको किताब में दिया हुआ है कितना 14, माध्य हमको किताब में दिया हुआ है। एक बार किताब को खोल करके देखिए, आपको माध्य मिलेगा। ऊपर में कुछ नहीं है, 1 क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे अपने आप p का मान निकाल लेगा, अपने आप p का मान निकालेगा। वो क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं तो इसको 14 को 24 से गुना करते हैं, तो 14 को गुना करते हैं 24 से। हम तो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 14 को 24 से गुना किए, फिर 14 को p से भी, 14 को p से भी। अब इसको 1 से तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 10p। एक चीज याद रखना है, हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं समय को बचाने के लिए, ताकि लंबा वीडियो ना बने। और आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम कई बार बताए टीचर जो करते हैं वो नहीं करना है, टीचर जो करते हैं वो नहीं करना है, टीचर जो कहते हैं बोलते हैं वो करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज आप लोग को नहीं करना है। इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड, ये ठीक है। p वाले को इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। अभी 14p है, इसको इस साइड लाते हैं। 360 इसको उधर ले जाते हैं, 3 3 6 घटा देते हैं 4p, और ये कितना हो गया 4 6 4 10, और ये कितना हो गया 5 3 2 5, काट देते हैं तो 6 से, और हमारा p का आंसर 6, और ये आ गया। तो हमको p का मान निकालना था। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिखे हुए हैं हम, और क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके ऊपर में लिखा हुआ है p का मान ज्ञात करें, तो p का मान निकल गया। तो हमारा 11 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं 11 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग आगे देखें। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखें। ये 13 नंबर बिल्कुल 11 के तरह है। यदि आप लोग एक बार ट्राई कीजिए तो हमको लगता है आराम से बन जाए, एकदम खाली डिजिट का अंतर है, सिर्फ डिजिट का अंतर है। यदि जिसको ऐसा लगता है कि हाँ सर हमको बन जाएगा, वो वीडियो को रोकिए और अपने से बना कर देखिए। यदि नहीं बनेगा तब तो फिर वीडियो को ऑन करके देखिए, वीडियो को ऑन करके देखिए। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं सेम, इससे पहले वाले के तरह 11 नंबर क्वेश्चन के तरह। तो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं fx, गुना करेंगे जैसे बनाए उसी तरह। 18 40 गुना कर रहे हैं, 8 पंचे 40, और 15 सत्ते कितना 105, और ये 9 को p से 9p, 11 को 8 से तो कितना हो जाएगा
88, ठीक है, और 13 को 4 से, इतना ही ना होगा गुना करने पर, ध्यान से देखते रहिए, इतना ही होगा गुना करने पर। अब हम लोग क्या करते हैं, रूल लिखते हैं, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो एफ एक्स और एफ कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अभी हम क्या बताए थे, अंग्रेजी वाले लेटर को छोड़ के जोड़ना है, इसको छोड़ के जोड़ना है। तो 8 और 2 10, 10 10 10 और 8 18, 18 23 23 23 2 2 2 2 5 और 2 7 7 और 8 15 15 15 15 और 5 20 2 2 और 1 3 प्लस किसको छोड़ दिए थे, 9p 9p, जो अंग्रेजी वाले लेटर को छोड़ दिए थे उसको जोड़ देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 2 10 10 और 18 18 18 19 20 23 2 2 2 5 7 7 7 8 15 15 15 और 5 20 2 2 1 3, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना, तो 14 14 और 15 29 29 31 7 27 27 और 3 30 और 1 31, ये वाला p को छोड़ करके जोड़े हैं। तो सही है ना, कितना हो गया, 14 14 29 29 31 7 27 27 और 3 30 और 1 31, ठीक। कभी कभी जोड़ने में ही गलत हो जाएगा। तो हमारा एफ एक्स को जोड़ने पर कितना आया, 303 प्लस 9p, और एफ को जोड़ने पर कितना आया, 31 प्लस p, और हमारा माध्य किताब में देखिए कॉलम के ऊपर में दिया हुआ है, माध्य हमारा 7.5 है, 7.5, पॉइंट को उड़ाएंगे बट्टा 10। तो ऐसा करते हैं, इसको काट भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं ताकि 10 से गुना करने में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 10 को दोनों से गुना कर लेते हैं, 10 को दोनों से, 10 को दोनों से, 303 के आगे को 0, यानी 10 को पहले इससे गुना किए, फिर 10 को 9p से, तो 90p। अब 75 को 31 से गुना करते हैं, तो 75 को 31 से यदि गुना कर दें तो हमारा कितना हो रहा है, 23 75, हाँ 23 25, 23 25। 75 को 31 से गुना करने पर 23 25, और फिर 75 को p से गुना करेंगे। अरे समझ में आ रहा है ना, 75 को 31 से, फिर 75 को p से, 90p, p वाले को एक साइड, p वाले को एक साइड, p वाले को एक साइड, 23 25 माइनस, और ये कितना है, 30 30। एक बार घटा देते हैं तो 90 में से 75 गया 15, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, ये 2 9 और 3 12 1 1 1 2, अरे ये तो माइनस ले रहा है, ये माइनस ले रहा है, इसका मतलब है सवाल में कुछ मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है। 7.5 सवाल में मिस्टेक है,
ध्यान से देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहां इसको जोड़ने पर 41 होता है, यहां 41 होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 14, 29, 30, 7, 37 और 4 41 होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसको ठीक किया जाएगा। ये सही है, और इसको थोड़ा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आप 75 को 41 से गुना करते हैं, तो यदि 75 को 41 से गुना किया जाए 41 से, तो हमारा 30 75 होता है। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 31 लिखा गया था। तो P वाले को एक साइड 90P माइनस 75P, और ये कितना 30 75, और इसको उस साइड लेकर जाते हैं तो 30 साइड बदलने पर चिन्ह बदलेगा, घटेगा, तो हमारा 15P, और यदि ये घट गया 5 में से 0 5, और ये 4, ठीक, तो इतना हुआ नहीं, तो हमारा 15 तिया 45, 3 से कट गया, और हमारा P का मान 3 आया। तो हमको P ज्ञात करना था, हम लोग को P ज्ञात करना था, और P का मान जो है हमारा 3 आया है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें जो हमारा आंसर P का मान 3 आया है, और इसका आंसर में 25 दिया हुआ है। P का मान 25 दिया हुआ, वो गलत है। P का मान 25 नहीं होगा, P का मान 3 होगा, क्योंकि हम P का मान 3 पर रख करके चेक किए, वो हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि किताब में जो P का मान 25 दिया हुआ है वो मिस्टेक है, इसी कारण हमको समय लग गया है इसमें, समझ गए। तो P का मान 3 ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 नंबर। तो आइए हम लोग 17 नंबर को देखें और समझे कि कैसे बनेगा। चलिए आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखें। बहुत हल्का है ये 17 नंबर क्वेश्चन। ये 17 नंबर क्वेश्चन सेम इस दोनों के तरह है, 11 और 13 के तरह है। जैसे हम लोग 11 और 13 बनाए हैं, सेम उसी तरह का है, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, 11 और 13 के तरह। तो कैसे बनेगा? तो याद होगा सेकेंड वाले कॉलम को हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंड वाले कॉलम को F मानते हैं, सेकेंड वाला कॉलम F, और 2 कॉलम हमको अपने से बनाना रहता है। 2 कॉलम हम लोग अपने से बनाते हैं, ठीक है। 2 कॉलम हम लोग अपने से बनाते हैं, एक x का और दूसरा fx का। ये तो कई बार समझाए हैं x का। तो x का कॉलम कैसे बनता है? इससे बनता है, इससे। x का कॉलम इससे बनता है। तो कैसे बनता है? जो भूल गए एक बार याद दिला दे। दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। x कैसे बनता है? तो वर्ग से बनता है, वर्ग अंतराल से बनता है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़ देते हैं तो 20, 2 से भाग। फिर दोनों को जोड़ देते हैं 60, 2 से भाग। 100, 2 से भाग। जोड़ते हैं 140, 2 से भाग। 180, 2 से भाग। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। x हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो हमारा x निकल जाएगा। अब fx के लिए, अब यदि इसको हटा दे और इसको यहां लिख दे और इसको यहां लिख दे, तो 11 13 नंबर के क्वेश्चन के तरह हो गया ये सवाल। फिर से समझना है। यदि हम इसको यहां से मिटा दे थोड़ी देर के लिए, और ये वाले कॉलम को हम यहां लिख दे और इस वाले कॉलम को हम यहां लिख दे,
तो हमारा 11 और 13 नंबर के तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 11 और 13 को बनाए सेम उसी तरह बनाना है। तो जिसको आता होगा, जिसको लग रहा होगा कि हाँ सर अब तो उम्मीद है कि हम बना लेंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और अपने से ट्राई करके देखिए। तो कैसे बनेगा, गुना करते हैं 170, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0, 840, ठीक, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 1, 5 तिया 15 और 1 16। 70 को F1 से, 70 को F1 से गुना करेंगे, 70 F1, और ये कितना हो जाएगा 0, 'इतना हो गया। अब हम लोग इससे पहले वाला सवाल को कैसे बनाए थे, याद रखना है। क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ है कि माध्य हमको 5 दिया हुआ है, माध्य हमारा 5 दिया है, F1 निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है माध्य हमारा 5 है और F1 निकालना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो इसको अंग्रेजी वाले लेटर को छोड़कर जोड़ेंगे। तो 0, 0, 1, 5, 7, 5, 12, 1, 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 2 22, 22, 23, 2, 2 1 3, 3 और 1 4। और किसको छोड़े हैं, 70 F1 को, 70 F1 को छोड़े हैं। इसको लिख देते हैं, x को नहीं जोड़ना रहता है, x को नहीं जोड़ना रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा रूल होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। ऊपर में जोड़ना है fx कॉलम को और नीचे जोड़ना है f कॉलम को। तो f कॉलम को जोड़ेंगे, f कॉलम को। तो कैसे, 8 और 2 10, 10 10 10 10 9 19, 19 1 20, 6 26, 26 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 3 9। और किसको छोड़े हैं, तो F1 को। जिसको छोड़े हैं उसको हम लोग जोड़ करके लिखेंगे, जिसको छोड़े हैं उसको हम लोग जोड़ करके लिखेंगे। तो हमारा इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मान लिख देते हैं fx का, fx का मान हुआ है 43 20 प्लस 70 F1 बाय F को जोड़ने पर कितना है, F को जोड़ने पर 96 प्लस F1। और हमारा माध्य किताब में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, किताब में दिया है माध्य हमारा 5 है, कुछ नहीं है 1। इसको अपने आप हल करेंगे ना तो F1 का मान निकल जाएगा, इसको हल करेंगे तो F1 का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं हल करके। और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर माध्य 5 नहीं होगा, माध्य 5 नहीं होगा, ठीक है। हमको ऐसा लगता है माध्य 50 होगा, थोड़ा मिस्टेक होगा। यहाँ कितना है, 1 मिनट 17। आप लोग ऐसा कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसको माध्य जो किताब में 5 दिया है उसको 50 कर दीजिए, क्वेश्चन मिस्टेक है, 50 कर देना है। तो माध्य के जगह पर 50, एक बार फिर से सुनना है। क्वेश्चन में माध्य के जगह पर जो 5 दिया हुआ है उसको हम 50 कर देते हैं और फिर बना करके देखते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्रॉस में गुना करते हैं, क्रॉस में गुना करते हैं तो इसको 1 से गुना करते हैं तो 43 20 प्लस 70 F1 और इसको 50 को दोनों से, 50 को दोनों से, तो 0 6 पंचे 30, 3 9 पंचे 45 48
और फिर 50 को F1 से, 50 को एक बार 96 से, फिर 50 को एक बार F1 से, 70 F1, F1 वाले को एक साइड, F1 वाले को एक साइड, 4800 और ये उधर गया -43 20। यदि हम इसको घटा दे 20 F1 बराबर कितना 0, 10 में से 2 गया 8 और ये कितना बचा 7 4, इतना हुआ। इसको यदि हम काट दे 2 से तो ये 24, इसीलिए F1 का मान हमारा 24 निकल गया। तो याद रखना है, माध्य जो आप लोग के किताब में, किसी किसी की किताब में सही होगा, किसी किसी की किताब में हो सकता है सही होगा कि 50 दिया होगा, लेकिन किसी किसी की किताब में यदि 5 दिया हुआ है तो उसको आप लोग 50 कर लीजिए। हो सकता है इसी कारण आपका आंसर नहीं आया होगा। 50 करते ही आपका आंसर 24 है, 24 आ जाएगा। तो आप लोग, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग 20 नंबर के लिए ये क्वेश्चन को देखें। चलिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को यदि देख रहे हैं तो किताब को पहले निकालिए। किताब को पहले समझना है किताब में क्या लिखा है। किताब के कॉलम के ऊपर में लिखा हुआ है माध्य जो है, कॉलम के ऊपर में लिखा हुआ क्वेश्चन में माध्य जो है वो 57.6 है, 57.6 है x डैश का मान माध्य का। और प्रेक्षणों की संख्या 50 है। प्रेक्षण का मतलब है इसको टोटल दिया हुआ है 50, इसका टोटल है वो 50। वो जो प्रेक्षणों की संख्या 50 है इसका मतलब है इसका टोटल हमको किताब में दिया हुआ है, टोटल करने का जरूरत अब नहीं है, ये 50 दिया हुआ है। तो लिखता है लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करें। तो हमको F1 और F2 का मान निकालना है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेजी के 2 लेटर का मान निकालना है। और हम आप लोग को कई बार बताए थे, अभी जो सवाल बताए थे उसमें अंग्रेजी के 1 लेटर का मान निकालना था। 11 नंबर 13 नंबर जो सवाल हम लोग देखे हैं उसमें अंग्रेजी के 1 लेटर का मान निकालना है। तो अंग्रेजी के 1 लेटर का मान निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाता है। लेकिन अंग्रेजी के 2 लेटर का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। फिर से ध्यान समझना, अंग्रेजी के 2 लेटर का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो 2 इक्वेशन निकलेगा और फिर हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये F हो गया, हमको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालना अभी तुरंत बताए थे, तुरंत कैसे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 10 60 30 50 70 90। समझ में आया? दोनों को जोड़े हैं और 2 से भाग किए। अब हम लोग किसका निकालेंगे? fx। दोनों को गुना करते हैं, 70 30 F1 600 70 F2 720 और 550। दोनों को जोड़ने पर इतना आया। अब हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होगा? 0 0 0 0। ये और इसको छोड़कर, क्योंकि ये दोनों अंग्रेजी का लेटर है, ये दोनों को छोड़कर हम लोग जोड़ेंगे। तो 0 0 0 0, 5 2 7 7 7 और 7 14 1 6 13 13 13 और 6 19। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 0 0 0 0, ठीक। 5
दो 7, 7, 7, 7, 7 और 7 14, 1 6, 6 12, 1 13, 13 और 6 19। ठीक, और किसको छोड़े हैं उसको लास्ट में लिख लेते हैं। 30 F1 और 70 F2, जिसको छोड़े इसको लिख दिए। हो गया। अब हम लोग रूल पर बनाते हैं समेशन fx बाय समेशन fx को जोड़ने पर कितना आया है 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बाय f को जोड़ने पर कितना आया है, f को जोड़ने पर 50। ये लंबा सवाल है। चलिए माध्य कितना दिया हुआ है किताब में, माध्य कितना है 57.6। जैसे बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे, जैसे बनाए उसी तरह बनाएंगे। पॉइंट को उड़ाते हैं 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, नीचे नीचे कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्रॉस में गुना कर देते हैं, क्रॉस में इसको 1 से, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 F2 बराबर इसको 5 से गुना कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 38, 3 पचे 25 और 3 28। ठीक, अब हमारा हो गया 30 F1 प्लस 70 F2। इस 1940 को उस साइड, 1940 को उस साइड भेज देते हैं। 30 F1 प्लस 70 F2, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 4 18 9। सही है ना। 940 ठीक से लिख देते हैं यहाँ 940 हुआ घटकर। अब इसमें कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 3F1 प्लस 7F2 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 940। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94। ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग को एक ही इक्वेशन निकला है, एक इक्वेशन और आएगा, तो एक इक्वेशन कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए एक इक्वेशन और आएगा। कैसे आएगा एक इक्वेशन, ये 50 कैसे आया है, सेम उसी तरह जैसे हम लोग 14.2 में बहुलक जो बनाए थे, तो किस तरह किए थे, इसको जोड़े थे ना, तो 50 आएगा। यानी ये पूरा को यदि जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो इस पूरे को जोड़ते हैं एक बार, यानी कि 7 को, F1 को, 12 को, F2 को, 8 को, 5 को, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 50। इसको जोड़ने पर 50 आएगा। इसका मतलब है 7 इसको पूरे को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो वही चीज यहां लिखे हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं, 7 और 12 कितना हो गया 19, 1 20, 20 7 27, 27 और 5 32। ठीक है, सही है ना। 12 8 20, 20 और 7 5 12 32। ठीक, और क्या क्या बच गया F1 और इधर क्या बच गया F2 बराबर 50। यानी कि जो अंक था उसको जोड़ लिए। अब 32 को उस साइड फेंक देते हैं, 32 को उस साइड, तो F1 प्लस F2 बराबर 50 माइनस 32
तो हमारा घट करके हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, 2 समीकरण आ गए, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। अब यदि हम लोग लुप्तीकरण विधि से इस दोनों समीकरण को हल करें तो 20 हमको F1 और F2 का मान निकल जाएगा। फिर से बता देते हैं, यदि लुप्तीकरण विधि से हम लोग इसको हल करें तो हमारा F1 और F2 का मान निकल जाएगा। तो आप लोग अपने से भी हल करके देखिए। वैसे इसमें जगह नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन को मिटा दे, क्वेश्चन को मिटा दे या यहीं पर बना दे। चलिए यहीं पर बना देते हैं। तो ऐसा करते हैं, F1 को गैप करते हैं, F1 को, यहाँ 3 है ना, इसको 3 से और इसको 1 से, ये तो आता होगा ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा पुल्टा गुना करना, 1 को इससे और यहाँ 3 है उसको 3 से, इधर वाले को उस समीकरण में और उस समीकरण वाले को इस समीकरण में। तो लिखते हैं समीकरण पहला को 1 से और दूसरा को 3 से। 1 से गुना करने पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94, ठीक। और 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3F1 प्लस 3F2 और घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे वाला, ये सब हम बताए हैं लुप्तीकरण में, ये सब हम बता दिए हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, कितना 4, 4 से काट देते हैं 10, हमारा F2 का मान 10 निकल गया, हमारा F2 निकल गया अभी 10। तो याद रखना है, अभी तो हमारा F2 निकला है लेकिन F1 भी चाहिए हमको, F1 भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, समीकरण फर्स्ट में F2 का मान, समीकरण फर्स्ट बहुत भारी है, समीकरण सेकंड में डाल देते हैं। किसी में भी डालेंगे तो आंसर सेम ही देगा, लेकिन जो हल्का समीकरण है ना उसमें डालते हैं। समीकरण सेकंड में F2 का मान रखते हैं, समीकरण सेकंड में F2 का मान रखते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है, F1 प्लस F2 बराबर 18, F1 प्लस F2 का मान कितना आया 10 बराबर 18, F1 बराबर -10, इसीलिए F1 बराबर 8 आंसर। तो अब आप लोग का 2 गो प्रॉब्लम है, 22 नंबर और 28 नंबर। ये 2 प्रॉब्लम हम लोग कल रिलीज करेंगे इसको नेक्स्ट रोज। कारण क्या है, हमारा पेन का इंक खत्म हो गया, ठीक है, और हमारे पास अभी अवेलेबल है नहीं जो इसमें हम रिफिलिंग करें। तो आज हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। तो 22 और 28 ये 2 क्वेश्चन बचा है, ये 2 क्वेश्चन को हम कल बता करके ये प्रॉब्लम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और अभी भी प्रॉब्लम क्लास में भी यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर उसको हम और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर आगे मिलते हैं। ये 2 प्रॉब्लम 22 और 28 नंबर को। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग बनाते रहिए और खूब बनाइए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक।